प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हेडिंग रहेगी कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो देखिएगा बच्चों, कार्बनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड आपकी होती है योगात्मक अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी होती है थर्ड विलोपन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी होती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिसको बच्चों बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो कुल मिला के हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड हमारी होगी एडिशन रिएक्शन, थर्ड हमारी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन और फोर्थ हमारी बच्चों होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो कुल मिला के जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं: प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आप फर्स्ट हेडिंग लगाइए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं SR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर किसी कार्बनिक अणु में से कोई परमाणु या परमाणु के समूह का प्रतिस्थापन होता है तथा उसकी जगह अन्य कोई परमाणु या परमाणु का समूह जुड़ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया बच्चों कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु में से किसी कार्बनिक अणु में से किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों का अन्य किसी परमाणु या
परमाणुओं के समूहों वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु में से किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों का अन्य किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिएगा बच्चों, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु में से किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों का अन्य किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मींस कोई आपकी इस टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं वो अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से यदि रिप्लेस कर दिए जाए तो इस टाइप की रिएक्शंस बच्चों आपकी कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी। अब ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया की यदि मैं बात करूं तो जैसे हम एग्जांपल ले लें, आपके पास सपोज ये है CH3 CH2Cl। सपोज आपके पास ये है एथिल क्लोराइड, या मैं IUPAC में कहूं तो 1-क्लोरोएथेन। सामान्य नाम क्या है इसका? एथिल क्लोराइड। और IUPAC नाम क्या है? 1-क्लोरोएथेन की रिएक्शन करवाएं हम KOH के साथ। और KOH जो है बच्चों वो आपका किस टाइप का लेना है? जलीय यानी एक्वाटिक। जब आप एक्वाटिक KOH लेके इसकी जब रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो ये मिलता है CH3 CH2OH और KCl पोटेशियम क्लोराइड। देखो ये रिएक्शन किस टाइप से हुई है। आपका जो KOH है ये आयनिक होता है और कोई भी आयनिक यौगिक को जब जल में डालते हैं, सपोज हमारे पास ये कोई वेसल्स यानी पात्र है, इसके अंदर हमारे पास डाला हुआ है बच्चों वाटर। क्या डाला हुआ है? वाटर। और जब इस वाटर के अंदर आप डाल देते हो बच्चों KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज हो जाता है K++OH माइनस के अंदर। अब ये OH जो माइनस होता है ये Cl होता है, इस क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से लेके निकल जाता है, इस क्लोरीन माइनस फॉर्म में निकल जाता है और CH2 पे चार्ज क्रिएट हो जाता है बच्चों पॉजिटिव। और ये OH नेगेटिव आयन है, ये इस पॉजिटिव आयन पे जाकर अटैक कर लेता है और Cl नेगेटिव K पॉजिटिव से रिएक्शन करके बच्चों KCl का निर्माण कर लेता है। तो आपके पास बच्चों प्रोडक्ट मिल जाता है एथिल अल्कोहल। क्या मिलता है जी? एथिल अल्कोहल। या IUPAC में बात करूं तो एथेन 1-ओल यानी एथेन 1-ओल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम है, एथेन सिंगल बॉन्ड तो एन और 1 पे OH ग्रुप है तो ओल नाम हो गया एथेन 1-ओल। तो ध्यान रखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु में से किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह का अन्य किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिस टाइप से अपने एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाई तो आपके पास एथेनॉल और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। ये होता है बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आप लिख सकते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। देखो प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती हैं ये फिर 3 प्रकार की होती हैं। तो अब देखिएगा आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चों प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है बच्चों मुक्त मूलक, वो इलेक्ट्रॉन से नहीं
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी मैं इसको बोल सकता हूं ESR, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी बच्चों मैं इसको बोल सकता हूं NSR। N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, R मीन्स रिएक्शन। थर्ड होती है बच्चों आपकी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बच्चों मैं बोल सकता हूं FRSR, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं वो कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी NSR, और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी FRSR। ठीक है जी, चलो फर्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन सी अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? तो देखिएगा, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही, कल मैंने आपको अभिकर्मकों के प्रकार पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही और मुक्त मूलक, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने क्या कहा? वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनके अंदर रिएजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, इस प्रकार की अभिक्रियाएं एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों के द्वारा
दर्शाई जाती हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो ज्यादातर एरोमेटिक जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके द्वारा दर्शाई जाती है, जैसे बेंजीन है, नेथलीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रासीन है ना, टोलुइन है, एनिलीन है, फिनोल है ना, एनिसोल है, क्रिसोल है, केटेकोल है, रिसोर्सिनोल है। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार की रिएक्शंस हैं वो शो की जाती हैं। ठीक है जी। अब इसमें आप स्टार लगा के लिखें नाइट्रिकारी मिश्रण। अब नाइट्रिकारी मिश्रण या नाइट्रेशन मिक्सचर किसको बोलेंगे? कंसंट्रेट यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र यानी कंसंट्रेट H2SO4 का जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं जी नाइट्रिकारी मिश्रण। यानी सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का जो मिश्रण होता है उसे बच्चों बोला जाता है नाइट्रिकारी मिश्रण यानी नाइट्रेशन मिक्सचर। तो देखिएगा ये नाइट्रेशन मिक्सचर में पहले रिएक्शंस होगी और आपके पास इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही उत्पन्न होगा। तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक उत्पन्न होना है पहले ये सीखिएगा। तो देखो सबसे पहले आपका HNO3 HON ये इसकी स्ट्रक्चर होती है HNO3 की। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है H2SO4 के साथ HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH होता है आपका H2SO4। ठीक है जी। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये आके इस हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो यहाँ आपके पास मिलेगा HON दिस ये और यहाँ H का एडिशन हो गया, यहाँ एक लोन पे प्रेजेंट है, यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। और ये बच्चों आपके पास बच गया OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव। ठीक है जी। अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा वाटर, तो यहाँ से निकल गया आपका वाटर और ये आपका बन गया बच्चों N डबल बॉन्ड O ये और इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं जी? नाइट्रोनियम आयन। और ये बच्चों एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही क्योंकि एक धनावेशित स्पीसीज है। ये होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है। इधर आपका बच गया HSO4 नेगेटिव। अब ये जो आपका H2O है वो इस साइड से यहाँ से एक H को और एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो ये सेम कहानी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये चेंज हो गया H नेगेटिव H2 इससे फिर H को निकाल लेगा तो ये आपका बन गया SO4 2 नेगेटिव और ये आपका बच गया H3O पॉजिटिव और साथ में आपके पास बन गया NO2 पॉजिटिव। इस टाइप्स के मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है और जहां इलेक्ट्रॉन्स ने अभिकर्मक का काम करता है NO2 पॉजिटिव। तो देखिएगा यहां कुल मिला के 2 H2SO4 मॉलिक्यूल ले लेते तो रिएक्शन की टाइप अलग हो जाती है। मींस HON दिस ये डबल बॉन्ड O रिएक्ट विद 2 H2SO4 तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों वो मिलेंगे NO2 पॉजिटिव प्लस 2HSO4 नेगेटिव प्लस S3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन। यहाँ जो रिएक्शन करवानी है वो हमें करवानी है NO2 पॉजिटिव के साथ। इसको बच्चों बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। अभी तो मैंने आपको NO2 पॉजिटिव बनाना सिखाया लेकिन आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है। ठीक है जी। अब ये अपन करवाएंगे बेंजीन का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन का नाइट्रीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण। तो देखिएगा ये अपने पास
बेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवानी है NO2 पॉजिटिव के साथ। तो ये सिमेट्रिक होती है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाओ, इधर हो जाओ, एक ही बात है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और वो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो जाके इस पर अटैक करेगा। मीन्स अपने पास ये प्रोडक्ट मिला, दिस यहाँ NO2 पॉजिटिव का एडिशन हो गया, ये बॉन्ड। अब इस साइड के अंदर यहाँ कौन है? H, और यहाँ भी कौन है जी? H, ठीक है जी। लेकिन यहाँ चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अब इस रिएक्शंस मिक्सचर के अंदर आपके पास बच्चों बना हुआ है HSO4 नेगेटिव। वो HSO4 नेगेटिव जो होता है वो यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देता है। मीन्स आपके पास बच्चों प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है बेंजीन पे NO2 का एडिशन हो जाता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलते हैं जी? नाइट्रो बेंजीन। इस टाइप से बेंजीन के ऊपर NO2 पॉजिटिव का एडिशन हो गया तो इसको बोलते हैं बेंजीन का नाइट्रीकरण, यानी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है। इस उपरोक्त अभिक्रिया के अंदर HNO3 व सांद्र H2SO4 की क्रिया में नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होता है, जो कि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का कार्य करता है। ठीक है जी। तो यहाँ ध्यान रखने वाला क्या है कि ये जो अभिक्रिया होती है इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होता है जी? इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। तो इसके लिए आप स्टार लगा के एक बात लिख सकते हो, इस अभिक्रिया में H2SO4 व HNO3 की क्रिया से प्राप्त NO2 पॉजिटिव, क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का कार्य करता है, इसलिए यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ये होती है बच्चों आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ NO2 पॉजिटिव होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है जो कि H2SO4 और HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिकारी मिश्रण से प्राप्त होता है। तो ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का सेकंड पार्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपकी होती है NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमणकारी अभिकर्मक इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है।
इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी जो अभिकर्मक होता है वो नाभिक स्नेही होता है। स्टार लगा के लिखें, एल्किल हेलाइडों के द्वारा, एल्किल हेलाइडों के द्वारा इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं, यानी एल्किल हेलाइडों के द्वारा इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई एल्किल हेलाइड है CS3 सेल, जिसको बच्चों हम बोलते हैं मेथिल क्लोराइड या IUPAC में बोलते हैं क्लोरोमेथेन, यानी क्लोरोमेथेन की रिएक्शन जब आप करवाएंगे KOH के साथ, और KOH एक क्षार होता है, इसको जल में लेंगे, मीन्स ये आपका हो गया एक्वाटिक KOH यानी जलीय क्षार। जलीय क्षार से जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ OH माइनस आयन में, क्योंकि आप जानते हो कि क्षार वे होते हैं जो जल में OH माइनस आयन देते हैं, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं K पे पॉजिटिव, यानी इस KOH को जैसे ही हम जल में डालेंगे, ये आपके पास कोई पात्र होता है जल का, और जल के भरे हुए इस पात्र में जब आप KOH को डालते हैं तो आपका KOH आयनों में टूट जाता है, K प्लस OH माइनस, यानी क्षार है क्योंकि OH माइनस दे रहा है। यहाँ क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यानी क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज यानी आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है, और कार्बन की साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी नाभिक नहीं होता है, इसलिए ये जाके इस कार्बन पर अटैक कर जाता है, यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है, वो क्लोरीन माइनस फॉर्म में निकलता है, वो K प्लस के साथ बना लेता है KCl। तो यहाँ बच्चों आपके पास निर्माण हो गया वुड स्प्रिट या फिर मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल, और साथ में आपके पास बन गया पोटेशियम क्लोराइड, जो कि एक बाई प्रोडक्ट है, और मेन प्रोडक्ट आपका है बच्चों वुड स्प्रिट, जिसको आप बोलते हो कास्ट स्प्रिट, क्योंकि ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट, या फिर इसको बच्चों बोलते हैं कार्बिनोल, या फिर इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, और या फिर बच्चों इसी का एक नाम हो रहा है मेथेनॉल। तो इस टाइप से आप इनके चारों नाम याद रख सकते हैं। आप पास वुड स्प्रिट बोल दो, चाहे इसको कार्बिनोल बोल दो, चाहे इसको मेथिल एल्कोहल बोल दो, चाहे इसको बोल दो मेथेनॉल। तो याद रखने वाली बात यह है यहाँ कि इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, और इस टाइप की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो जनरली एल्किल हैलाइड्स यानी हेलो एल्केन्स के द्वारा शो की जाती हैं। मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन जैसे आपने जलीय KOH के साथ करवाई तो आपके पास कार्बिनोल यानी मेथिल एल्कोहल यानी मेथेनॉल यानी वुड स्प्रिट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। उपरोक्त अभिक्रिया में क्षार द्वारा दिया गया OH माइनस आयन उपरोक्त अभिक्रिया में क्षार द्वारा दिया गया OH माइनस आयन, जिसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन, नाभिक स्नेही का कार्य करता है। इस अभिक्रिया के अंदर जो KOH आपने जो क्षार लिया था वो जलीय क्षार था, वो क्या करेगा, जल में OH माइनस आयन देगा। ये जो आपका OH माइनस आयन होता है ये इस रिएक्शंस के अंदर नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का कार्य करता है। इस टाइप से आपकी जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का सेकंड पार्ट है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये कंप्लीट हो जाता है। चलो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का तीसरा जो टाइप है वो है मुक्त मूलक
प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपकी होती है FRSR यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें लिख सकते हो इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमणकारी अभिकर्मक इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमणकारी अभिकर्मक मुक्त मूलक होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है इसके अंदर आक्रमणकारी जो अभिकर्मक होता है वो मुक्त मूलक होता है। स्टार लगा के लिखें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन एल्केनों के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, और हेलोजन जो होते हैं जैसे Cl2 Br2 I2 जो है वो एल्केनों के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें मेन जो पॉइंट है कि ये जो आपकी अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके अंदर आक्रमणकारी जो अभिकर्मक होता है वही जनरली कौन होता है, मुक्त मूलक होता है। ठीक है जी। तो यहां सबसे पहले क्या होगा कि मुक्त मूलक बनेगा, ये हम रिएक्शन को करवा देते हैं। खैर जैसे देखिए अपन को एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आपने रिएक्शन करवाई CH4 की Cl2 के साथ, प्रेजेंस आपको पता है किसकी है जी, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, या फिर आप क्या कह सकते हो Hν, क्योंकि इस टाइप की रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो कि सनलाइट से आने वाले फोटोन की प्रेजेंस में होती हैं। तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl और साथ में बन गया जी HCl। देखो ये रिएक्शन कैसे हुई। सबसे पहले क्या होगा कि क्लोरीन जो एटम है उनको सनलाइट की प्रेजेंस में जब हीट मिलेगी तो ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड में क्या हो जाएगा, सहमास्विदलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहमास्विदलन, यानी बच्चों यहां होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। इस होमोलाइटिक क्लीवेज से ये बॉन्ड होगा, इसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने अपने एटम के पास चले जाते हैं। मीन्स आपके पास बनेगा क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल। फिर क्या होता है कि ये आपकी होती है बच्चों CH4 यानी मेथेन। ये मेथेन के साथ जब क्लोरीन रेडिकल रिएक्शन करेगा यानी मुक्त मूलक रिएक्शन करेगा तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में भी ये कर देगा बच्चों सहमास्विदलन। क्या करेगा जी, सहमास्विदलन, यानी वही आपका होमोलाइटिक क्लीवेज कर देगा, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये H के साथ जो रेडिकल है वो Cl रेडिकल से रिएक्शन करके बच्चों बना लेगा HCl, और ये जो आपके पास एक Cl रेडिकल ये यहाँ का काम आ गया। दूसरा क्या बनेगा आपके पास, यहाँ बनेगा CH और HCS3 पे क्या आ गया, रेडिकल, और ये CH3 रेडिकल इस क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन कर लेगा और आपके पास बच्चों फॉर्मेशन हो जाएगा CH3Cl का। इस टाइप से आपके पास एक मुक्त मूलक है। पहले आपको मुक्त मूलक का निर्माण करना पड़ेगा और वो मुक्त मूलक जो होता है वो इस एल्केन के अंदर सहमास्विदलन कर देगा, जिससे आपके पास एल्किल हैलाइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी।
अब देखिएगा एक रिएक्शन इसी टाइप की और होती है जो 3 स्टेप में हो जाती है, फिर ये सेम रिएक्शन चेंज हो जाएगी। इसी के अंदर आपने यदि CH4 लिया और Cl2 को यदि आधिक्य में ले लिया, आधिक्य यानी एक्सेस में, लार्ज अमाउंट में ले लिया, और वही आपने बच्चों क्या दी, सन लाइट यानी सूर्य का प्रकाश, या फिर आपने कोई फोटोन दिया, तो इसकी प्रेजेंस में ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, और साथ में आपका बनता है CCl4 प्लस में आपके 4HCl का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो ये रिएक्शन होती है वो 4 स्टेप में होती है। सबसे पहली स्टेप फर्स्ट जो होती है उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी बच्चों श्रृंखला प्रारंभिक पद। सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभिक पद होगा। इस प्रारंभिक पद में क्या होगा कि आपका जो क्लोरीन है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में जब हीटिंग मिलेगी तो इस बॉन्ड में बच्चों होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। इस बॉन्ड में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ ये रेडिकल आ गया, इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ रेडिकल जनरेट हो जाएगा। मीन्स आपके पास बन गया क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल, यानी यहाँ पर आपने कर लिया फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी इस केस में आपने सबसे पहले मुक्त मूलक का निर्माण कर लिया। तो ये आपकी होती है चेन इनिशिएशन स्टेप, जो कि रिएक्शन को स्टार्ट कर देगी। CH और ये लो जी, और यहाँ जो ये क्लोरीन रेडिकल है वो इससे रिएक्शन करेगा। Cl रेडिकल ने रिएक्शन की तो इसने यहाँ पे उस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल जनरेट हुआ। ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन करके फॉर्मेशन कर लिया बच्चों HCl का, और यहाँ आपके पास रेडिकल जनरेट हो गया CH3 रेडिकल, यहाँ से फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपकी होती है चेन इनिशिएशन स्टेप। इसके बाद आती है दूसरी जो स्टेप आती है बच्चों, वो होती है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। सेकंड स्टेप होती है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ये इसको बोलते हैं चेन इलोंगेशन स्टेप, या हम कहते हैं श्रृंखला वर्धी पद या श्रृंखला दीर्घीकरण पद या श्रृंखला बढ़ाने वाला पद, श्रृंखला वर्धी पद होता है यहाँ। तो यहाँ जो आपके पास बना हुआ CH3 के ऊपर जो मुक्त मूलक है वो फर्दर रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, जिससे इस बॉन्ड के अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल जनरेट होगा। ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन कर लेगा तो आपके पास बच्चों बन जाता है CH3Cl, और साथ में आपके पास बन गया जी Cl रेडिकल। अब ये क्या करेगा, Cl जो रेडिकल है वो फर्दर, अभी हमारे पास इस स्टेप में एक क्लोरीन एटम बचा हुआ है, ध्यान रखना, फ्री रेडिकल, वो लास्ट में काम आएगा। अब इस स्टेप में क्या होगा कि आपके पास बना हुआ है CH3Cl वो, और साथ में आपके पास क्या है Cl रेडिकल। ये Cl रेडिकल इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो आपके पास यहाँ बन जाएगा बच्चों HCl, और ये आपके पास बन गया CH, और ये आपका Cl, और यहाँ रेडिकल जनरेट हो गया, ये आपका बन गया HCl। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, आपके पास जो रेडिकल जनरेट हुआ है H और ये Cl, ये रेडिकल फर्दर रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ। तो ये रेडिकल यहाँ इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, ये रेडिकल इससे रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ अपने पास बच्चों बन जाएगा CH2Cl2, और साथ में आपके पास बन गया यहाँ Cl रेडिकल। ये जो Cl रेडिकल है वो फर्दर इसके ऊपर रिएक्शन करेगा तो ये बना आपके पास Cl, और इसके साथ 2 H हैं, और ये जो Cl रेडिकल है वो फर्दर क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ रेडिकल, ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन करके बच्चों फॉर्मेशन कर लेगा HCl का, और ये आपके पास बन गया Cl और H, यहाँ रेडिकल जनरेट हुआ। अब ये जो रेडिकल जनरेट हुआ है आपके पास, ये फर्दर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये बना आपके पास Cl, और ये H, ये रेडिकल, ये फिर Cl2 से रिएक्शन करता है,
ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, Cl पे रेडिकल और Cl पे रेडिकल, ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन कर लेगा। तो बच्चों ये आपके पास बन गया CCl Cl और ये आपके पास यहाँ है H और ये आपके पास बन गया Cl रेडिकल। अब ये Cl जो रेडिकल है CCl Cl Cl और एक आपके पास H है और ये Cl रेडिकल फर्दर इससे रिएक्शन इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल आएगा, ये इसको निकाल लेगा HCl की फॉर्म में और आपके पास ये बन गया CCl Cl और Cl रेडिकल। लास्ट जो स्टेप होगी उसमें देखना कि ये जो CCl3 जो रेडिकल है CCl Cl Cl रेडिकल, ये फर्दर रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, इससे इस बॉन्ड के अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ फॉर्मेशन होगा CCl4 का और साथ यहाँ पे बच गया Cl रेडिकल। ये आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट होगी, चैन प्रोपेगेशन या चैन इलोंगेशन या श्रृंखलावर्धी पद। लास्ट आपकी आती है स्टेप थर्ड, जिसको कहते हैं चैन टर्मिनेशन स्टेप या चैन स्टॉप स्टेप, यानी श्रृंखला समापन पद। अब देखो इस पद में क्या होगा कि आपके पास यहाँ क्लोरीन रेडिकल बचा है, क्या बचा है क्लोरीन रेडिकल। ये क्लोरीन रेडिकल जो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्लोरीन रेडिकल बना हुआ उससे रिएक्शन करके फॉर्मेशन कर लेते हैं Cl2 का। ओवरऑल अपने पास 5 Cl2 काम आई, उनमें से एक Cl2 बच गई, इसमें 4 Cl2 काम आई। तो 4H के साथ तो 4 HCl बना लिए और कार्बन के साथ चारों H थे वो Cl के साथ 4 HCl बना लिए और जो 4 Cl थे वो कार्बन के साथ मिलके क्या बन गया CCl4। तो पहली स्टेप में आपके पास बच्चों बनता है CH3Cl मेथिल क्लोराइड, सेकंड स्टेप में आपके पास बनता है मेथिलीन क्लोराइड, थर्ड स्टेप में आपके पास बनता है क्लोरोफॉर्म और फाइनल स्टेप में आपके पास बनता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये आपकी जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का तीसरा टाइप होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। ओके।